बहुत समय पहले एक बूढ़ा बढ़ई लकड़ी काट रहा था। वो एक लट्ठे को टुकड़ों में बांटने ही वाला था कि अचानक उसने देखा वो लकड़ी अपने आप हिलने लगी। बढ़ई डर गया और वहीं बैठ गया। उसी वक्त एक और लकड़ी का कारीगर वहां आया जिसे एक लकड़ी की जरूरत थी। वो अकेला था, न परिवार न बच्चे। वो सोचता था अगर मैं लकड़ी से एक साथी बना लूं तो मेरा मन लग जाएगा। बूढ़े बढ़ई ने वो अजीब लकड़ी उसे दे दी। कारीगर उसे घर लाया और प्यार से तराशने लगा। दिन रात मेहनत के बाद वो लकड़ी एक प्यारे बच्चे जैसी दिखने लगी। लेकिन फिर उसने देखा लकड़ी के पुतले में दिल की धड़कन थी। वो हैरान रह गया। उसने जल्दी से नाक और मुंह भी बना दिए और तभी लकड़ी का बच्चा बोल उठा। कारीगर डर गया, फिर खुश होकर उछल पड़ा। वो दौड़कर सबको बताने लगा। उसने एक चादर से कपड़े बनाए और उस लड़के का नाम रखा पिनोचियो। वो उसे चलना सिखाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पीठ घुमाई पिनोचियो भाग गया। वो बाहर की दुनिया देखने के लिए बहुत उत्साहित था। थोड़ी देर में दो कुत्ते उसका पीछा करने लगे तो वो डर कर घर भाग आया। थक कर सो गया, पर जब जागा तो देखा उसके पैर जल गए थे। पिता जैसे उस बढ़ई ने खिड़की से कूद कर उसे बचाया और प्यार से उसके नए पैर बना दिए। अब उसने सोचा अगर पिनोचियो कुछ सीखेगा तो उसका भविष्य अच्छा होगा, इसलिए उसने उसे स्कूल भेज दिया। पर जैसे ही वो गया पिनोचियो स्कूल से भाग गया और सर्कस पहुंच गया। वहां उसने कठपुतलियों का शो देखा। सर्कस वाला बोला ये तो बाकी सबसे ज्यादा सुंदर है और उसने पिनोचियो को पकड़ लिया। शाम को जब पिता स्कूल पहुंचा तो टीचर ने कहा वो आज स्कूल आया ही नहीं। पिता परेशान होकर ढूंढने निकला, पर तब तक सर्कस आगे निकल चुका था। रात में सर्कस वाला आग जलाकर खाना बना रहा था। वो सोच रहा था लकड़ी का पुतला जलाऊं तो आग तेज होगी। तभी पिनोचियो बोला उसे मत जलाओ, मुझे जला दो। उसकी बात सुनकर सर्कस वाले का दिल पिघल गया। उसने कहा अब मैं कभी किसी पुतले को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वो पिनोचियो को 5 सोने के सिक्के देकर बोला जाओ अपने पिता को ढूंढो। रास्ते में पिनोचियो 2 मछुआरों से मिला। उसने उनसे घर का रास्ता पूछा, लेकिन गलती से बता दिया कि उसके पास 5 सिक्के हैं। दोनों लालची हो गए। उन्होंने कहा अगर तुम एक सिक्का जमीन में बो दोगे तो वहाँ से पैसों का पेड़ उग आएगा जो 500 सिक्के देगा। भोला पिनोचियो उनकी बातों में आ गया। उन्होंने उसे खिलाया, फिर धोखे से उसके सारे सिक्के छीन लिए और उसे पेड़ पर लटका दिया। तभी एक दयालु परी वहाँ आई और पिनोचियो को बचा लिया।